आज हमारा विषय चल रहा है। आज तो 20 जनवरी है, मंगलवार है। आज हमारा विषय जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले से हम 2-3 क्लास इसमें कर चुके हैं। रूपी पदार्थों की अरूपी पर असर हो सकती है क्या? अचल भ्राता जी स्वयं इस प्रश्न को उठा रहे हैं। चलो भाई, अब आपके कहने पर, महावीर के कहने के अनुसार, अगर मैं कर्म को मान लूं, शुभ अशुभ कर्म को ही पुण्य पाप कह करके समझ लूं, तो पुण्य स्वयं कैसे सुख सुख देगा या पाप स्वयं कैसे दुख देगा? क्योंकि हिंदू धर्म इस बात को भी स्वीकारने को तैयार नहीं है। अब पहली बात यहाँ पर है, आत्मा खुद जो है उसको ही जब ऐसा मौका मिले तब सुख भी उसको अनुभव करना है, और जब विपरीत परिस्थिति सामने आए तो दुख भी आत्मा को ही सहन करना है। अब जो उसने अपनी तरह से अशुभ पाप कर्म बांधे हैं, ये है अशुभ कर्म। यही तो पाप है। और इधर आपको ये देखना है कि ये भाई साहब ने शुभ कर्म बांधे, तो ये शुभ कर्म जो है ये क्या हो गया? ये पुण्य है। अब इसका काम आपको सुख देना है, इसका काम दुख देना है सर। अब यहाँ प्रश्न क्या उठता है कि शुभ कर्म अशुभ कर्म, ये भी तो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु के बने हुए पिंड है। शुभ कर्म भी तो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का ही तो बना हुआ पिंड है। ये कैसे आपको दुख देगा और ये कैसे सुख देगा? बात तो यही आ रही ना। सुख दुख का अनुभव करना ये आत्मा का विषय है। अरे ये बात ध्यान में, सुख अनुभव करने के लिए आत्मा अपनी तरह से सक्रिय है, उसका गुण है। वेदन संवेदन इसका गुण है। और दुख भी आत्मा को ही सहन करना है। जब ये कर्म जो पर्टिकुलर बंधा हुआ है, ये कर्म आपने बांधा है, इधर से ये कर्म बांधा है, इधर से ये कर्म बांधा है। अब ये कर्म जो जिस प्रकार के जैसे बांधे हैं, अब क्या होगा जब इनका उदय होगा? तब क्या होगा? ये कर्म जिस विषय के जैसे बांधे हैं, अब मान लो ये अंतराय कर्म है, उदय में आया, अब उसको खाने को नहीं मिल रहा है, पहनने को नहीं मिल रहा है, अब वो दुखी हो रहा है। वो क्या करेगा भाई साहब? अब ये जब कर्म इसका उदय में आया, कोई कर्ता भाव तो है नहीं, कोई दूसरा जीव तो आ नहीं रहा है सामने से। मेरे बांधे हुए कर्म तो मेरे ही अंदर पड़े हुए हैं, मेरे ही अंदर है ना, मेरे ही कर्म बांधे हुए हैं। अब कंत्राय कर्म उदय में आया, अब वो विपरीत भाव से आपको दुखी करेगा। कैसे करेगा? अब जो है कपड़े लत्ते नहीं मिल रहे हैं, अब खाने पीने को नहीं मिल रहे हैं। अभी एक परिवार के लिए बड़े व्यापारी थे अच्छे, उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा। उसके बाद में एक जगह पर किराए पर रहने के लिए चले गए, वहां से भी उनका जो है किराया भी नहीं भर पा रहे हैं, वो भी घर छोड़ना पड़ रहा है। और दूसरी जगह जाकर के आधे किराए में घर ले लो भाई, कैसे करेंगे समझे? बेटा बाप से अलग होकर के वो अलग रहने लग गया। अब बताइए, कौन आया है बीच में? कोई आया क्या? नहीं। तो ये कर्म खुद ही उदय में आया। अब इनकी सुख संपत्ति समृद्धि खत्म हो रही है, और घर के अंदर खाने पीने के लिए नहीं है। ये परिस्थिति इनके लिए कैसी हो गई?
किसने आकर दुख दिया क्या? यह स्वयं ही परिस्थितियों के वश में दुखी हो रहे हैं। पहली बात जो ये बताइए चौड़िया जी, आप सुख दुख की परिभाषा क्या करेंगे, बताओ। को जो भी व्यक्ति और वस्तु, साधन सामग्री और संबंध अनुकूल रूप से आपको काम आ जाए वो सुखरूप लगते हैं, और वही प्रतिकूल रूप से हो जाए तो दुख लगता है। मतलब बात कहाँ आई? वस्तु और व्यक्ति दोनों। ख्याल आया? वस्तु जड़ पदार्थ है, व्यक्ति चेतन संबंधी है। अब वो आपके लिए अनुकूल हो गए और आपका कार्य कर दिया तो आपको सुख रूप लगेगा। दोनों ही वस्तु और व्यक्ति अगर आपको प्रतिकूल हो गए, ख्याल आया कि नहीं, और वो प्रतिकूल हो करके आप अपनी धारणा पूरी न कर सको, उस प्रतिकूलता में आपको जो होता है वो दुख का अनुभव होता है। खाली शाता शाता करोगे ना तो वो खाली शरीर तक सीमित रह जाएगी। दूसरे भी तो कर्म है ना, अंतराय कर्म भी तो दुख दे रहा है। अकेला शाता अशाता का ही विषय नहीं है। अब यहाँ पर पांचों इंद्रियों के 23 विषय भरपूर होने के बाद भी लोग दुखी है। उसका क्या करना सम? सब विषय है, पांचों इंद्रियों के 23 विषय इतने भरपूर घर में भरे पड़े हैं, लेकिन शाता नहीं पहुंच रही है, फिर भी वो दुखी है, समझे कि नहीं? क्या करना? घर में बेटे दो है, एक भी नहीं बोलता है। बहू घर में दो है, कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं है। ऐसा होने मात्र से सुखी नहीं हो जाते हैं। वो अनुकूल न हो और प्रतिकूल चले तो क्या करेंगे आप? बात यहाँ किसकी आ रही है? ये भी पौद्गलिक कर्म है, ये भी पौद्गलिक कर्म है। बस पर पदार्थ है, और पर पदार्थ के लिए ये पुद्गल के परमाणुओं से बना हुआ कर्म है। ये भी पुद्गल से बना हुआ पौद्गलिक कर्म है। अब ये उदय में आए, इसके अंदर जो जो कर्म साथ में चल रहे हैं वो ये शाखा वेदनीय का कर्म है, ये नाम कर्म की प्रकृति है, ये गोत्र कर्म की प्रकृति है, ये आयुष्य कर्म की प्रकृति है, सब जड़ कर्म है, पर पुद्गल पदार्थ है। लेकिन वो आपको सामने उदय में आकर के आपको सुख शांति मिल गई। बिस्तर में पैरालिसिस में पड़े हुए बाप ने बेटे को कहा, बेटा तू घर का दरवाजा बंद मत कर। ख्याल आया? तेरे को सेवा नहीं करनी है, मैं तुझे कुछ भी नहीं कहता हूं। बाप ने अपनी तरह से पड़ोसी के घर में एक रस्सी डाल करके वहां पर घंटी बजाने के लिए रखा है। कुछ उनको काम पड़ जाए, वो यूं रस्सी हिलाते हैं, पड़ोसी के घर में घंटी बजती है, पड़ोसी में से कोई भी आ जाता है, उनको पानी का गिलास भर के दे देते हैं, उनको जब जरूर पड़े तब साधन सामग्री दे देते हैं। पिताजी अपनी तरफ से पड़ोसी की सेवा से सुखी है, लेकिन बेटे के कारण दुखी है। बेटा बाप को पानी पिलाने को तैयार नहीं, एक दवाई देने को तैयार नहीं, भोजन कराने के लिए तैयार नहीं, सेवा करने के लिए तैयार। अब क्या करना बताइए आप? ऐसी परिस्थिति में भी अगर पड़ोसी आकर सेवा कर रहा है, कुछ दे रहा है, कर रहा है, और बेटा दरवाजा बंद कर देता है, अब पड़ोसी आवे तो कैसे आवे? अब बाप ने कहा, बेटा तेरे को सेवा नहीं करनी है मत कर, मैं नहीं कह रहा हूं तेरे को, लेकिन पड़ोसी अच्छे मित्रता से व्यवहार कर रहे हैं जो मुझे अनुकूल लग रहा है, इतना करने देना उनको।
क्या फर्क पड़ता है, तेरे को करने दे उनको। अब यहां पर करना क्या भाई साहब, घर का बेटा होते हुए प्रतिकूल चल रहा है, वो होते हुए भी कुछ सेवा करने को तैयार नहीं है, और दूसरे करे उसको पसंद नहीं है सर। अब बताइए क्या करना है सर? है आपके पास करोड़ों रुपए पड़े हैं, क्या काम का है, सोचिए सर। एक बंगले के अंदर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पिताजी रहते हैं, पत्नी मतलब माँ जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक बेटा है, सेकंड फ्लोर पर दूसरा बेटा है, थर्ड फ्लोर पर तीसरा बेटा है, फोर्थ फ्लोर पर चौथा बेटा है। चारों के दरवाजे अलग अलग है, चारों के घर में बहू बेटे सब है, चारों की गाड़ियां सब कुछ है। बाप को एक जन भी कोई रोटी देने को तैयार नहीं है सर। अगर बाप ने अंत में सोचा मैं करूं तो क्या करूं साहब, पत्नी गुजर चुकी है, कोई नहीं है, ऐसी परिस्थिति में बाप ने सिर्फ बंगले के गेट पर खड़े रहे वॉचमैन को बुलाया। वॉचमैन को कहा है, जब सामने देख स्ट्रीट फूड जहां मिल रहा है वहां से मेरे को थोड़ा सा खाने के लिए कुछ भी ला के दे दे, मैं खा लूं। और जैसे कोई मुझे मिलने आएंगे तब मैं उसके पास से दो पैसा तेरे को दिला दूंगा समझे। अब वो वॉचमैन सेवा करता है, और मिलने जब कोई पड़ोसी आए तब उन्होंने दिल खोल करके दुख की बात बता दी। वे कहने के लिए चार बेटे हैं, चारों के पास करोड़ों की संपत्ति है, एक दो रोटी खिलाने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप मैंने वॉचमैन को कहा है, वो लाकर सामने से देता है, कितना पेमेंट बिल हो गया दे दो आप। रिश्तेदार आकर के दे जाते हैं समझे। क्या करना बताइए साहब, क्या करना। अब यहां पर आपको देखना क्या है, इधर देखिए, उद्गल पदार्थ के बने हुए ये कर्म रूपी है कि नहीं। इधर ये भी कर्म जो उद्गल पदार्थ के बने हुए हैं ये भी रूपी है कि नहीं। दोनों ही रूपी है। आत्मा अंदर देखिए, हमारी आत्मा जो अंदर है वो कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, ये आत्मा अंदर अरूपी है। अब बताइए कि इन कर्मों के कारण अगर अशुभ भी कर्म है, अगर अंतराय कर्म उदय में आया तो, अगर अशाता वेदनीय कर्म उदय में आया तो, अशुभ नाम कर्म की प्रकृतियां उदय में आई तो, जिन जिन कर्मों का उदय जैसे जैसे होगा वो कर्म आपको दुख देंगे सब। हुई असर हुई कि नहीं हुई। रूपी पदार्थ के कारण अरूपी आत्मा को सुखी दुखी होना पड़ा कि नहीं। अरे भाई साहब हाँ बोलिए ना बोलिए, दो में से क्या नहीं तकलीफ है। मासा, हाँ मासा होना पड़ा, जी। परंतु ये प्रश्न आएगा ना, लोग प्रश्न अब करेंगे इधर से कि ये रूपी रूपी पदार्थ है, रूपी अरूपी को कैसे कर रहा है, तब क्या जवाब दूं? कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं, वो रहा है, कैसे कर रहा है तब क्या जवाब दूं? अनुभव ये हो रहा उदय है। में आया, इस कर्म का उदय हुआ, ये देखो मेरे सामने किसी भाई साहब ने अगरबत्ती जला के रखी। मैं बैठा हुआ नवकार मंत्र का जप कर रहा हूं और अगरबत्ती का धुआं इतना बढ़ा और मेरे को खांसी होने लगी साहब। मैं खांसते खांसते श्वास भी नहीं ले पा रहा हूं, और अगरबत्ती सामने जल रही है। इसमें और किसी भाई ने आकर के दो और जला दी साहब। अब अगरबत्ती लगा दी, धुआं चार गुना ज्यादा बढ़ गया। उसका भाई साहब की माला पूरी नहीं हो रही थी लेकिन दम घुटने लग गया। ये क्या है, अगरबत्ती क्या वस्तु है, रूपी पदार्थ है। धुआं रूपी पदार्थ है। धुएं में से निकलने वाली गंध रूपी पदार्थ है। ये आत्मा बैठ करके जप कर रही है। अब उसकी श्वास में नाक में जा रहा है, उनका दम घुटने लग गया, खांसी करते खांसते खांसते परेशान हो गए। ये असर हुई कि नहीं हुई। रूपी पदार्थ अगरबत्ती का धुआं
और इनके श्वास में जाते हुई इनको क्यों दम घुटने लग गया? ये डेड बॉडी नहीं है, ये अरूपी आत्मा ही है उस शरीर में। श्वास तो लेनी पड़ेगी, और साथ में ये परमाणु अंदर जा रहे हैं। अब ये परमाणु इनको और परेशान करते हुए दुखी कर रहे हैं। ये असर हुई कि नहीं हुई? अब आपको ये देखना है, सुख का निमित्त। आपको नींद नहीं आ रही है, आपको पित्त सिर पर चढ़ गया है, और वायु पित्त को लेकर सिर पर चढ़कर माइग्रेन हो गया है। अब मैंने रूपी पदार्थ त्रिफला लिया, त्रिफला लिया, और उससे मेरा धीरे धीरे एक बार दो बार में वॉशरूम गया, पेट साफ हो गया, पित्त नीचे उतर गया, वायु नीचे उतर गई। मैंने कहा ठीक है ठीक है, अब मेरा सिर दर्द मिट गया है, अब मैं ऑफिस जा सकता हूँ। किससे फायदा हुआ? त्रिफला पदार्थ क्या है? रूपी पुद्गल परमाणु है, अरूपी आत्मा है। इसने ली, त्रिफला पानी के साथ लिया, और उनको एक दो बार पेट साफ हो गया, पित्त वायु उतर गया, ऑफिस चले गए शाम। तो ये किसके कारण हुआ है? रूपी पदार्थ की अरूपी आत्मा पर असर हुई कि नहीं हुई? अगर कोई शराब पीता है और असर हो सकती है, तो त्रिफला लेकर असर क्यों नहीं होगी? क्या तकलीफ है भाई साहब? हो रही है ना? यहां पर जो है अग्नि थी, एक कुंडे के अंदर कोयले जलाए हुए थे, और एक भाई साहब ने मिर्ची डाली। एक चम्मच भर करके मिर्ची जो है कोयले पर डाल दी। कोयला क्या है? मिर्ची क्या है? आग के ऊपर जलते निकलने वाला तेज धुआं। अब उनकी आंखें जलने लगी, आंखों से पानी बहने लगा, नाक में जाते खांसते खांसते परेशान हो गए। उन्होंने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हो? आपको धूप डालना था, आपने मिर्ची क्यों डाली सर? अब लाल मिर्ची डालने से इधर आंखें इतनी जलन होने लगी, नाक में से पानी बहने लगा, खांसते खांसते उनको काफी बीमारी बढ़ने लग गई, परेशान हो गए सब। ये किसकी असर है? रूपी पदार्थ की आत्मा, अरूपी आत्मा पर असर हुई कि नहीं हुई? ट्रेन के अंदर एक भाई साहब करोड़पति बैठे थे, उनके हाथ में सोने का कड़ा था, और गले में इतनी मोटी जाड़ी सोने की चैन थी सर। पड़ोस में बैठे हुए एक व्यक्ति ने लाल मिर्ची के साथ और कोई एसिडिक गर्म पदार्थ मिला करके फटाक से उनकी आंख में छांट दिया, और ऐसे आंख में छांट करके उनकी गले बंद करके आंखें बंद कर दी, सोने की चैन कड़ा छीन करके सीधे रेल में से जंप लगाकर उतर के भाग गया सब। ये मिर्ची क्या थी? ये छाटा गया पाउडर क्या था? रूपी पदार्थ था कि नहीं? और ये सीधे असर कर गई कि नहीं कर गई साहब? जैसे बाप ने बेटे को गाली दे दी और दो शब्द अपशब्द कह दिए, बेटा सीधे जाकर के घर से बाहर लाम दे, रेलवे स्टेशन पर पटरी पर सो गया, फास्ट ट्रेन आ गई, बेटे के शरीर के तीन टुकड़े हो गए। शब्द क्या है? रूपी मार्शल शब्द जो है रूपी पुद्गल पदार्थ पर है। अरूपी आत्मा ने सुने, कान में शब्द गए, सुनते ही उसको इतनी इंसल्ट महसूस हो गई, इतना गुस्सा आ गया, सीधे जाकर रेल की पटरी पर सो के प्राण त्याग दिए सब। यहाँ पर जो है कि इतने हजार एग्जाम्पल आपके पास है। क्यों है? क्योंकि प्रत्येक जो भी रूपी पदार्थ है, उन सभी रूपी पदार्थ के अंदर आपको मालूम है वर्ण तो कंपलसरी पांचों है, गंध उसके अंदर दो है,
रस उसके अंदर पांच है, और स्पर्श उसके अंदर आठ है, और ध्वनि उसके अंदर तीन है। अब हो गए ना, रूपी पदार्थ तो यही है। वर्ण गंध रस स्पर्श ध्वनि वाले ही रूपी पदार्थ है। दूसरे को और कौन से हैं भाई साहब? और यही पदार्थ सभी जो है कोई भी अरूपी आत्मा को रोज उपयोग में आ रहे हैं। बोलिए शैलेश जी। हाँ। वो शब्द रूपी कैसे होंगे हमारे साहब? वो तो दिखाई शब्द नहीं देते ना। दिखाई देने से मतलब नहीं है, पुद्गल के है ना। शब्द वो भी पुद्गल परमाणु ही वो है तो ना। दो चीज टकराने से आवाज आ रही है ना सर। और हम बोलते हैं वो। वो भी कुछ ऐसे जीभ और ये मुंह से हिलाने से आवाज आ रही है ना। हाँ, तो वो भी हमारे बोलने से ही तो आए ना। तो तीन दिया है, सचित अचित और मिश्र। तो वो शब्द भी, अब जरा दूसरी दो क्लासें कर लेना भाई साहब। ओके। शब्द मीठा मेरे जो को। है ना, शब्द भी स्वयं पुद्गल है। ख्याल है? शब्द पुद्गल ही पदार्थ है, परमाणु के ही है। तो वो भी रूपी पदार्थ है। अब रूपी पदार्थ के वर्ण कभी गौण हो, कभी रस गौण हो, कभी स्पष्ट हो, कभी व्यक्त हो, कभी अव्यक्त हो, जो भी है। ख्याल है कि नहीं? आज का आधुनिक विज्ञान भी इसी के पीछे है कि वो शब्द ध्वनि के कलर को, वर्ण गंध रस स्पर्श को पकड़ रहे हैं। उन्होंने भी जो है अल्ट्रासाउंड की मशीनें बना ली हैं। या आपने जो देखा है, एमआरआई कराते हैं, उसमें भी क्या है, साउंड वेव्स के आधार पर कर रहे हैं। तो ये सब काफी बहुत कुछ है, रूपी पदार्थ। आप ये सोच लो, आत्मा को छोड़ दो, आकाश धर्मास्तिका या धर्मास्तिका, ये चारों अरूपी को छोड़ दो। इसके सिवाय के समस्त जो भी कुछ है सब रूपी पदार्थ है। बोलिए शैलेश जी, ओके। बोलो एक सेकंड। हाँ बोलो। हाँ। आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और आत्मा को छोड़ के बाकी सब रूपी पदार्थ है। बस, अब वो सब रूपी पदार्थ जो है वो पुद्गल के ही बने हुए हैं। और हमारे ऊपर उसकी असर होती है कि नहीं, आत्मा पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। क्या लाया आपको? आत्मा पढ़ रहा है। अरूपी ही है, और अरूपी आत्मा ही है। फिर वो चौड़िया जी के जैसा मत करना आप। फिर वो शरीरधारी और अशरीरी इधर उधर की बातें मत करना। आत्मा ही आत्मा है, उसी को असर होनी है। जब आत्मा इन पुद्गल पदार्थों के कारण इतने प्रकार से सुखी दुखी हो सकती है, तो ये अशुभ कर्म भी तो पुद्गल परमाणु के बने हुए हैं। ये कैसे दुखी करेंगे? इसके अंदर हमने 82 प्रकार के दुख के निमित्त जो जो देखे हैं, वो सब यहाँ काम आएंगे। सब काम। ख्याल है? और इधर हमने 42 प्रकार के जो पुण्य के सुख के रूप में परिवर्तन देखा है, वो सब भी तो इसी में काम आएंगे। कैसे हमको सुख दुख दे रहे हैं, मैंने बताया था चौड़िया जी, आपको ध्यान है? ऑपरेशन करने के पहले डॉक्टर आपको जाइलोकिन का इंजेक्शन देते हैं लोकल एनेस्थेसिया के लिए, या क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं। तो वो क्या पदार्थ है? रूपी पदार्थ है। क्लोरोफॉर्म भी रूपी है, जाइलोकिन के इंजेक्शन भी रूपी है। उसमें वो चीज भरी है उन्होंने जो है तो पॉइजनस, लेकिन डाइल्यूट करके इतने प्रमाण में दे रहे हैं कि वो सीधे ही आपके ऑक्सीजन में जाकर के ब्रेन तक पहुंचते ही आपके ज्ञान के सेंसेशन को रोक देते हैं। असर हुई? आत्मा ज्ञान गुण वाली है, आत्मा अरूपी है, आत्मा का ज्ञान गुण भी अरूपी ही है। और ये क्लोरोफॉर्म ने जा करके आत्मा के ऊपर असर कर दी, और उसके ज्ञान के या वेदन संवेदन के गुण को रोक दिया। तो नर्वस सिस्टम जो हमारी चलती है, न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन तक मैसेज भेजते हैं वेदन संवेदन को, उतनी देर के लिए उन परमाणुओं ने वहां ब्लॉकेज करके रखा। तो आत्मा को सुख दुख की संवेदना नहीं हो रही है। उतनी देर में
डॉक्टर ने ऑपरेशन कर लिया। अब बाद में जाकर के आपको सुला दिया है। अब 4-6 घंटे में शरीर नेचुरली अपने शरीर में से उस पदार्थ को फिर वापस यूरिन में बाहर फेंक देगा। आपको 6 घंटे 8 घंटे के बाद होश आ जाएगा। अब आपको बरोबर अनुभव होगा, समझे कि नहीं। अब वेदना पीड़ा होती रहेगी तो फिर वापस पेन किलर का इंजेक्शन दे देंगे। अब पेन किलर में क्या आया भाई साहब, ऑक्सीबुटाजोन है, कार्टिबुटाजोन है। ये चीजें जब आपको दी, उसने भी तो यही असर की। ब्रेन में जाकर, ध्यान रखिए, पेन किलर की चीजें दवाइयां ब्रेन में जाती है, नर्वस सिस्टम पर काम करती है। वो घुटने में काम नहीं करती है, वो कमर पर पीठ में काम नहीं करती है, वो कहीं नहीं जाती है। क्योंकि हमारा जो वेदन संवेदन जो है वो ब्रेन में है। दुख का अनुभव करने के लिए जो हमारे जो कनेक्शन बने हुए हैं वो आत्मा के सीधे ब्रेन से हैं। तो वहां वो दवाइयां जा करके उतनी देर तक आपको वैसी पैरालिटिक इफेक्ट दे देगी। मेरे सामने देखिए, अब ये टच होगा, ये नर्वस सिस्टम चल रही है और ये न्यूरॉन्स पास हो रहे हैं, तब आपको वेदन संवेदन होगा। इन्होंने क्या किया, पेन किलर दे करके इसको पैरालिटिक इफेक्ट में नीचे गिरा दिया। अब कनेक्शन हो नहीं रहा है। ये न्यूरॉन सिस्टम को तो यहीं रखिए, नर्वस सिस्टम के कनेक्शन हो नहीं रहा है, तो वहां से न्यूरॉन पास नहीं हो रहे हैं। आपको पेन का पता नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे ही शरीर अपनी नेचुरल प्रोसेस में उस पेन किलर की दवा को निकालते निकालते यूरिन में पास कर देगा, फिर वापस वही जो पैलेटिक इफेक्ट वाली हुई थी वो आपके नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ जाएगी। अब 4-6 घंटे के बाद फिर आपको वेदन संवेदन शुरू हो जाएगा। अब ऐसे आप कितनी बार पेन किलर लेते रहोगे, कितनी बार पेन किलर लेते रहोगे। वो पेन किलर यहां पर असर तो नहीं हुई, थोड़ी देर के लिए सेंसेशन घटा दिया, लेकिन वो किडनी पर जाकर के किडनी को डैमेज करती है, लीवर को डैमेज कर रहा है, हार्ट को नुकसान पहुंचा रहा है। ये आपने ध्यान ही नहीं दिया सब। आप तो खुश हो गए, चलो भाई मेरा जॉब के ऊपर जाना चालू रहा, ऑफिस जा रहा हूं, काम तो नहीं रुक रहा है, पेन भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब हद से बाहर निकल गई बात और किडनी का क्रिएटिना लेवल बढ़ गया, पेन किडनी ज्यादा डैमेज हो गई, तब अक्कल आई। लेकिन नाउ अप टू दिस इज टू लेट, ज्यादा देर हो गई है। अब आपने किडनी को जो डैमेज किया है वो रिवर्सेबल नहीं है, आपने लीवर को जो डैमेज किया है वो रिवर्सेबल नहीं है। ये आपको पहले समझना है। ऐसी सैकड़ों चीजें हैं, तो वो मास्टर जाकर यदि के कोई कारण से क्लोरोफॉर्म यदि ज्यादा दे दे तब क्या हो जाएगा? तो मृत्यु हो सकती है। अच्छा। ऐसे कई बार मृत्यु हुई है। मैं ये कहता हूं, ये मेरी चेतन आत्मा आत्म के आत्म प्रदेश है कि नहीं है। है महाराज। अब ये मैंने सुई ली, अब डॉक्टर इंजेक्शन दे रहा है। सुई तो रूपी पदार्थ है, जड़ की पुद्गल की बनी हुई। तो जैसे ही आत्मा प्रदेश को भेदन कर रही है, इसमें हाथ ना, ये तो शरीर का पुद्गल का पिंड है, लेकिन सुई अंदर जा रही है, अंदर आत्मा प्रदेश को भेदन कर रही है। तो वेदना पीड़ा हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये सुई क्या है, सुई तो रूपी पदार्थ है, जड़ पुद्गल परमाणु की बनी हुई है। भाई सुई से आपको वेदना क्यों होती है, क्योंकि एक अखंड आत्म प्रदेश पूरे हाथ में है। और यूं डॉक्टर ने सुई लगाई और इंजेक्शन का दिया तो एक बाहर से लोहे की बनी हुई सुई वो आत्मा प्रदेश में अंदर जाके भेदन कर रही है, छेदन भेदन हो रहा है। तो वेदना पीड़ा किसको हो रही है। ये सुई को तो कुछ नहीं हो रही है, सुई तो जड़ पदार्थ है, सुई को कुछ नहीं हो रहा है।
अंदर वेदन संवेदन अनुभव करने वाली जो चेतना शक्ति आत्मा है, ये सिर्फ उसी को हो रहा है। हम लोग विहार करते हैं, पैदल चलते हैं, रास्ते पर कई बार कांच लग जाता है, कई बार कांटे लग जाते हैं, कई बार छोटे से कंकड़ जो है तो हमारे पैर की तलिए की चमड़ी छिल जाती है, कई बार कांटा अंदर घुस जाता है। इतनी वेदना पीड़ा होती है, सोचिए समझे कि नहीं। अब उसके बाद में तो दो कदम भी नहीं चला जाएगा, वहीं बैठना पड़ता है, कांच निकालना पड़ता है, कांटा निकालना पड़ता है। अब बताइए कांच क्या है? रूपी पदार्थ है। हमारे पैर में इतनी छोटी सी कण उसकी चुभ गई, वो अंदर धंस गई, उसने खून निकाल दिया। और वेदना किसको हो रही है? अरूपी आत्मा को रूपी ऐसे कांच के चुभन के कारण वेदना हो रही है। इधर देखिए, रूपी पदार्थ है चंदन का तेल। अब मैंने चंदन का तेल जो है सिर पर 10 मिनट मालिश की और मेरा पित्त शांत होके मुझे नींद आ गई। तो किसको असर हुई और किसके कारण किसकी असर हुई, बताइए आप। अब वैसे ही आप ध्वनि के एग्जाम्पल लो, इधर आप स्पर्श के एग्जाम्पल ले। ठंडा गरम, ये स्पर्श अगर आपको हो रहा है, कई बार आपने आइस बैग से शेक किया और कई बार हॉट वाटर बैग से शेक किया, तो ये ठंडे गर्म के कारण आपके असर हो रही है, आपको बरोबर हो रही है। आप समझ सकते हो अच्छी तरह से। तो ये भी तो रूपी पदार्थ है। ये 23 गुण हो गए, वर्ण गंध रस स्पर्श के। ऐसे 23 पदार्थ हमारे लिए पांचों इंद्रियां ग्रहण करती है, रोज ही ग्रहण करती है। तो ये तो सब रूपी पदार्थ है। अरूपी आत्मा को असर क्यों हो रही है? आत्मा अरूपी भले ही है, लेकिन ज्ञान दर्शनात्मक है, वेदन संवेदनात्मक है। हमें ज्ञान दर्शन से अनुभव हो रहा है, वेदना पीड़ा का अनुभव हो रहा है। ये रूपी पदार्थ आ गए, इनके कारण मुझे सुख दुख की संवेदना हो रही है। कहाँ कोई ईश्वर बीच में आया? कौन आया ईश्वर बीच में? तो जैन धर्म वालों ने वैदिक धर्म वालों को कहा, इस तरह से रूपी पदार्थ के बने हुए कर्म अरूपी आत्मा को अनुकूल प्रतिकूल संयोग निमित्तों में सुख दुख तो दे रहे हैं, तो ईश्वर को बीच में आने की जरूर क्या है? क्यों हम ईश्वर को इसके लिए बीच में घसीट के लावे? जब हमारे लिए तो परमेश्वर परमात्मा मोक्षगामी है, वो मोक्ष में चले गए, वो हमारे लिए थोड़ी आएंगे यहाँ पर? नहीं आ सकते हैं। ये इतनी सी बात अगर हम ध्यान में ले लें, समझ लें, तो कितना अच्छा कर्म का सिद्धांत व्यवस्थित बैठ रहा है। और ईश्वर के बीच में आवश्यकता ही नहीं है सब। आप ये देखिए, आत्मा ने प्राणातिपात में जीव हिंसा बड़े पैमाने पर की, रौद्र ध्यान से की, कृष्ण लेष्या में की, अब वो पांचवी नरक में गई। पांचवी नरक में वहां पर क्या है? छठी नरक में क्या है? सातवीं नरक में अंधकार जो है वो रूपी पुद्गल पदार्थ का है। आप बोलोगे रूपी कैसे? हाँ जी, इसमें देखिए आप वर्ण में, वर्ण के अंदर ब्लैक भी तो कलर है ना। आप खाली लाल पीला ही तो नहीं है, ब्लैक कलर वर्ण में आया कि नहीं आया? और अंधकार का कलर कौन सा है? ब्लैक कलर है। तो अंधकार के परमाणु भी रूपी पदार्थ है। अब सातवीं नरक के अंदर सब जगह घोर अंधकार है, छठी नरक के अंदर पूरा अंधकार है। और 33 सागरोपम का आयुष्य बांध करके जो जीव सातवीं नरक में गया है, अब वो वहां पूरी जिंदगी भर उस रूपी पदार्थ के अंधकार वाले काले रंग के अंधकार से दुखी 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 हो रहा है। कोई वहां पर आशा की किरण नहीं है।
प्रकाश की एक किरण भी वहां आ नहीं सकती है। कितना दुखी रहेगा, कितना दुखी होगा। चौथी नरक, उसकी जमीन धरती ही पंख कीचड़ जैसी है। पांचवी नरक के अंदर धुआं भरा हुआ है। मैंने अभी आपको जैसे धुएं के एग्जाम्पल दिए, पांचवी नरक में धुआं भरा। अब वहां पर लाखों करोड़ों नारकी जीव रहते हैं साहब। दिन रात पूरे जीवन भर खांसते 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 इतने परेशान हो जा रहे हैं। लेकिन अब क्या करें। 17 सागरोपम से लेकर 22 सागरोपम तक के कर्म आयुष्य बांध कर वहां पांचवी नरक में रहना है। कोई परमाधामी नहीं आया, कोई जीव नहीं आया, किसी ने दुख नहीं दिया। लेकिन वहां के धुएं में ही खांसते खांसते बेचारे का पेट दुख रहा है, पसलियां दुख रही है, छाती में दुख रहा है। लेकिन क्या करे अब। और ऐसी पीड़ा उसको 17, 18, 19, 20 सागरों तक उस आयुष्य के साथ जीवन जीते जीते भुगतनी ही पड़ेगी। धुआं क्या है? रूपी पदार्थ है। और उस रूपी पदार्थ के कारण जीव उस नरक में जाकर दुखी हो रहा है। कोई परमादा में नहीं, कोई परमादा में मारने के लिए भी नहीं आया है। लेकिन खुद के कर्म ही इस प्रकार हैं। वहां की क्षेत्रीय वेदना वो सिर्फ परमाणुओं की बनी। कितना दुखी होना पड़ता है जीव, कितना भारी दुखी होना पड़ता है। अब ये किसको समझाना, कौन समझे कौन। महावीर कह रहे हैं गौतम, जगत के अंदर आत्मा तो मैं तो एक आत्मा हूं, और पुद्गल परमाणु अनंत 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 है। दूसरी बात महावीर ने ये कह दी कि परमाणु भी अविनाशी है, विनाशी नहीं है। परमाणु भी नष्ट नहीं होते हैं, जस्ट चेंजिंग फॉर्म। ख्याल आया? परमाणु की पर्याय परिवर्तन ही होती रहती है, बदलते रहेंगे। लेकिन बदलने में वर्ण गंध रस स्पर्श में क्या बदलेगा? क्या बदलेगा? लाल का पीला हो गया, पीले का सफेद हो गया, सफेद का काला हो गया, काले। भाई कोई भी कलर कोई भी बदले, परमाणु का रूपीपना जो जैसा है वो बना रहता है, कोई नष्ट नहीं होता। कलर बदलने से क्या हो गया, सोचिए आप समझे। क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं पड़ रहा है। गंध फर्क पड़ने, गंध कितनी प्रकार की गंध है, कितने प्रकार की गंध। कुछ नरकों के अंदर इतनी इतनी खराब दुर्गंध आती है, इतनी खराब दुर्गंध आती है कि शायद उसको एक 10 मिनट के लिए नाक खोल करके श्वास लेना मुश्किल हो। लेकिन अब जिस नरक में जीव रहने के लिए, आयुष्य भर रहने के लिए आया है, वहां के पुद्गल परमाणुओं में जीव कोई चेंज कर नहीं सकता है। कोई ताकत नहीं है। सातवीं नरक के अंधकार को दूर करने की ताकत किसी नारकी जीव में नहीं है। क्या करेंगे आप बताइए, कैसे करें। नरक के जो परमाणु जिस प्रकार के हैं, क्योंकि वर्णगंध रस स्पर्श वाली पृथ्वियां हैं, वातावरण है, वहां का जो हवामान है, वहां का एटमॉस्फेयर जो जिस प्रकार का है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब रस वाले आ गए। ये चौड़िया जी को आप बोलो 1 गिलास कड़वे नीम के पत्ते का रस नहीं पिएंगे ये ना, मैं तो कभी। नहीं पीऊंगा आज। नहीं मैं तो पिएंगे। ये रसगुल्ला वाले हैं, मीठे मीठे रसगुल्ले खा सकते हैं, लेकिन कड़वे नीम के पत्ते का रस नहीं पिएंगे। और यहां पर नरक में चले जाओ तो कड़वाहट वहां पर इतनी ज्यादा है, हवामान में, वातावरण में ही इतनी ज्यादा कि कोई आके जैसे ही प्रवेश करे, हमारे जैसे किसी को तो वमन वॉमिट होकर बेचारा परेशान हो जाए। लेकिन अब आप क्या करोगे।
नरक के नारकी एटमॉस्फेयर को बदलने की शक्ति क्षमता किसी भी नारकी जीव में नहीं है। नारकी जीव की कैपेसिटी भी नहीं है। इतनी बड़ी नरक, आप सोचिए, 5 राजलोक फैली हुई लंबी विस्तार वाली 5वीं नरक और एक राजलोक ऊपर नीचे मोटी चौड़ी। क्या बदलेंगे आप? क्या बदल सकते? करोड़ों नारकी जीव, अरबों खरबों नारकी जीव वहां रहते हैं, लेकिन किसी की ताकत नहीं है कि वहां का धुआं निकाल दे, वहां का अंधेरा दूर कर दे। कोई ताकत कुछ भी नहीं कर सकती। आप नारकी हो, वही शक्ति है, आप रहिए। आपका जितना आयुष्य है उतना रहिए, कुछ नहीं कर सकते। मैं आज ये विषय यहाँ पूर्ण कर रहा हूं। रूपी पदार्थ की असर अरूपी पर निश्चित होती है। रूपी पदार्थ बांधते समय जीव ने जिस प्रकार के पाप करके, राग द्वेष करके बांधा, तो वही रूपी पदार्थ अशुभ रूप में बंधे हैं। उदय में आएंगे, अपने आप दुख मिलेगा। वो ही रूपी पदार्थ के कर्म आपने, आत्मा ने शुभ परिणाम से बांधे, इसलिए वो सुख रूप है। वो उदय में आएंगे, आपको सुख रूप असर होगी। ये दोनों बात यहाँ पर स्पष्टता से समझ लीजिए। कोई प्रश्न ही नहीं आता है। महावीर ये समझा रहे हैं, अचल भ्राता जी को ख्याल आया। हम समझ तो रहे हैं। अभी थोड़ी क्लास में हम अचल भ्राता जी का विषय और चलाएंगे, फिर बाद में समाप्त हो जाएगा। बोलिए साहब, किसको पूछना है? बहुत जोरदार हुआ हमारा शेष में मान गए तो जल्दी मान गए फिर। देखो, अब मानेंगे तब ना। अभी बात है आगे थोड़ी और है। बहुत जोरदार। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब्बसा। एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं, सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शाश्वतं। धर्मलाल। तेन